ओके तो दोस्तों, अभी तक आपने रजत दलाल और दिग्विजय के बीच जो फाइट के दृश्य आए हैं वो देख लिए होंगे। सवाल यह है कि यहां पर खानजादी और फैजू का स्टैंड क्या था, घर वालों का स्टैंड क्या था इस फाइट को लेकर के, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम सबको पता है कि इस रियलिटी शो में कोई रूल नहीं है, लेकिन ये गलत है। सिर्फ एक रूल है, वो है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते। भाई, जुबान है आपके पास, वो बात करने के लिए है, लड़ने के लिए भी काम में आती है आजकल तो। और इतनी छूट दी है इस शो में कि भाई आप फिजिकल नहीं हो सकते, लड़ाई किसी तरीके की कर सकते हो आप। गाली गलौच भी है, बॉडी शेमिंग भी है, माँ बहन, करियर, फ्लॉप करियर, इन सब पे टोंटबाजी भी है। अगर आपको अंदर तक छेड़ना है उसे तो कुछ भी बोल सकते हो। वो चीजें साइड करके रजत दलाल ने जो है अपने चिर परिचित अंदाज में उसका गला पकड़ लिया और पीछे धकेल दिया। और इस बात का डर तो दिग्विजय को बहुत पहले से ही था, और हम सब ने वो डर देखा है। दिग्विजय ने कई बार ये बोला भी है कि भाई वो गर्म खून है और वो ऐसा ही है। और ये डर बहुत पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था। अब आपको ये अंदाजा लगेगा कि लोग जो वहां पर मौजूद थे वो किस साइड में थे, उनका क्या ओपिनियन था। तो दोस्तों, दो तीन लोगों का ओपिनियन जो है सामने आया। एक खानजादी का, एक फैजू का और एक अदनान शेख का। खानजादी, फैजू एंड अदनान का ये रिएक्शन था कि भाई ये फाइट जो फिजिकल हुई है ये बिल्कुल गलत है, और ये रजत दलाल के अगेंस्ट गए इस लड़ाई को लेकर के। दिग्विजय का मतलब इन लोगों ने हल्का फुल्का सपोर्ट किया, खानजादी ने स्पेशल और फैजू ने स्पेशली कि भाई फाइट मतलब आप मुंह से बात करो, फिजिकल कैसे हो सकते हो आप। जबकि दिग्विजय के मुंह से सिर्फ हमने इतना सुना, देखो पीछे की क्या स्टोरी है, क्या बात रही होगी, वो तो सुनवाई अभी तक नहीं दी है, वो तो कल ही हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर हमने सुना दिग्विजय के मुंह से कि भाई तुझे ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, वो तुझे कुछ भी बोल रही है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तुझे तो तुझे बुरा लग जाता है। ऐसा क्यों? इसी टाइम पे उसने गुत्थी उसकी पकड़ ली। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई 50 लोगों में दिग्विजय एंड रजत दलाल एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते थे? भाई ऐसा तो है नहीं कि 14-15 ही लोग हैं, 50 लोग हैं। अगर ये चाहते तो बहुत आराम से एक दूसरे को अवॉइड कर सकते थे कि भाई तू दूर रह, मैं अपने में, तू अपने में, तू अपने में मस्त, मैं अपने में मस्त। ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि इन लोगों को आना पड़ा, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी करनी पड़ी? ये इस शो की बात नहीं है भाई, ये पुरानी बातें हैं। इनके दिमाग में जो है ना, ये पुरानी रंजिश है जो कि यहां निकल के आई है, हम सब जानते हैं। तो वैसा ही है दोस्तों कि ये फाइट जो है, रूल ना होते हुए भी एक रूल तो पक्का है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, ये तो रूल है। अब रूल ब्रेक हुआ है, रजत दलाल ने किया है, क्या एक्शन लिया जाएगा? मेकर्स कुछ सोचेंगे? मुझे नहीं लगता भाई सोचेंगे। जहां से टीआरपी आएगी, एक ही तो बंदा है रजत दलाल जो लड़ सकता है, जो डरता नहीं है, उसको निकाल देंगे तो फिर बात कैसे बनेगी भाई साहब। अभी ये जो बिग बॉस 19 भी था, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइट हमें देखने को नहीं मिली। कोई भी रजत दलाल जैसा नहीं था, कोई अविनाश मिश्रा, अभिषेक कुमार, ऐसा कोई बंदा एक भी नहीं था। बिल्कुल एवरेज गया ये सीजन। अब इसमें रजत दलाल है, और उसको अगर निकाल दिया जाए और फिर सोचो कि सारे के सारे कंटेस्टेंट एकदम बातचीत करके ही मामले को सुलटा लें, तो फिर भैया टीआरपी कहां से आएगी? तो ऐसा ही है दोस्तों, ट्रंप वाली कहानी है। लड़ाई करवाओ और राज करो। तो लड़ाई होती रहनी चाहिए उनके पीओवी से, और रूल ब्रेक हुआ है ये हम सब जानते हैं। देखते हैं कि इस पे क्या एक्शन लेते हैं, या फिर कोई भरपाई ये लोग करते हैं, या कोई छोटी मोटी सजा रजत दलाल को दी जाती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत कम ऐसा लग रहा है कि ये लोग रजत दलाल को इविक्ट करेंगे। खैर, इस पूरे इंसिडेंट से खानजादी और फैजू ने जो है समर्थन किया है दिग्विजय राठी का। आपका जो है समर्थन किसके लिए है, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।